कि एक बार हमें दिखवा दो, एक बार दिखवा दो, नहीं अन्य तुम्हारा बच्चा ही नहीं हैगा तुम्हें। एक तस्वीर देखिए बिजनौर पुलिस की लेडी कांस्टेबल, एक और तस्वीर देखिए, दोनों तस्वीर एक दूसरे से मिलती जुलती है, बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिजनौर पुलिस की लेडी कांस्टेबल महिलाओं को कुछ समझा रही है। और ये सिर्फ बिजनौर की ही बात नहीं, बिजनौर के अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ भी थाने हैं सभी शहरों में इस तरह से जो लेडी कांस्टेबल होती है वो मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को जागरूक करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है, मतलब कि 4 जो चरण है इसके वो बिल्कुल सफल हो चुके हैं। मतलब ये कि महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि पुलिस उनके साथ खड़ी है। 1090 महिलाओं का वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा और भी जो जरूरी जानकारी है पुलिस प्रशासन की तरफ से वो महिलाओं को दी जाती है। और साथ ही साथ जब ये ऑपरेशन चलता है तस्वीरें भी बनाई जाती हैं और अपने आला अधिकारियों तक भेजी जाती है। लेकिन अब इसके सीधे दूसरी तरफ आ जाइए, जहां पर एक महिला जिसने 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखा, इसी बिजनौर जनपद की आपको घटना हम बताने जा रहे हैं। उसके बाद अस्पताल वालों ने 5.5 लाख रुपए में उसके बच्चे को बेच दिया। महिला को बताया गया कि बच्चे का तुम्हारे इलाज चल रहा है, बच्चा दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया है। 2 महीने तक हॉस्पिटल और पुलिस थाने की महिला और उसका पति चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जाकर एक पूर्व सांसद से उन्होंने मुलाकात की और बाद में पुलिस का जो महकमा था वो हरकत में आया। इस पूरी खबर को हम विस्तार से बात करेंगे और आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर आपके सामने है। देखिए ये मासूम बच्चा 1.5 साल इसकी उम्र है। इस बच्चे का नाम प्रणव है। अपने पिता की ये गोद में है, पिताजी का नाम राहुल है। इस बच्चे की भला क्या गलती थी कि माँ बाप का आपसे जो कलेश था पति पत्नी का, उसकी भेंट ये मासूम भी चढ़ गया। बहुत ही एक दुखद घटना सामने है जनपद बिजनौर में और 4 दिनों के बीच ही ये पूरा परिवार खत्म हो गया। 19 तारीख को पत्नी मनीषा ने बैराज के गेट नंबर 17 से पानी में छलांग लगा दी। पति पत्नी के बीच कुछ मामूली विवाद हुआ था और गुस्से में पत्नी के मुंह से सिर्फ ये निकल गया कि वो बैराज में छलांग लगाकर अपनी जान दे देगी। पति को यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि अक्सर महिलाएं मजाक में कुछ ना कुछ बोल ही दिया करती है। लेकिन मनीषा ने जो कहा वो करके दिखाया। और बाद में जब पति को पता चला कि मनीषा ने गेट नंबर 17 से छलांग लगा दी। 4 दिन से मनीष लगातार परेशान थे, अपने बेटे को गोद में लेकर लगातार तलाश कर रहे थे बैराज पर। जो कुछ भी जब मनीष को नहीं सूझा तो 23 अगस्त को मनीष ने सेम गेट नंबर 17 से अपने बेटे को गोद में लेकर बैराज में छलांग लगा दी। मतलब कि पहले जो रेस्क्यू टीम थी सिर्फ पत्नी को ढूंढ रही थी, मनीषा को, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि पत्नी के साथ पति और एक मासूम बच्चा जिसकी हमने आपको तस्वीर दिखाई, तीनों की तलाश की जा रही है। लेकिन वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आज 25 अगस्त है, 23 अगस्त की एक घटना है, एक घटना 19 अगस्त की है। तो ऐसे में अगर इनकी रिकवरी हो गई तो जिंदा लौट पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कि अगर रिकवरी हो भी गई तो मृत अवस्था में ही होगी। तो यहाँ पति पत्नी के आपसी झगड़े के बीच पति पत्नी ने तो अपनी जान दे ही है, साथ ही यहाँ पर 1.5 साल का मासूम, भला इसकी क्या गलती थी। परिवार में फिलहाल राहुल का छोटा भाई और माँ है और ये पूरा मामला नजीबाबाद के वैद विहार कॉलोनी का है। परिवार के इस दुखद घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। तो चलिए लौट आते हैं अपनी पहली खबर पर। तो दरअसल ये मामला है नूरपुर के SR हेल्थ केयर सेंटर का। यहाँ मुझे नाम बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, SR हेल्थ केयर सेंटर। अगर कोई आगे इस हॉस्पिटल में जाना चाहे तो आपको ये खबर अच्छे से जान लेनी चाहिए। ये मामला है 13 मई का। हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के छोइया नंगली गांव के रहने वाले करण सिंह और उनकी पत्नी रुकमेश हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जैसा कि प्रसव पीड़ा अक्सर होती है 9 महीने होने पर, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। टेस्ट वगैरह होने के बाद उनको बताया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिसके बाद रुकमेश और करण सिंह दोनों ही एग्री हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो ऑपरेशन होने के बाद पता ये चलता है कि उनको बेटा हुआ है। जिसके बाद परिवार में खुशी की लहर जो है एक तरह से छा जाती है। और कुछ ही देर बाद डॉक्टरों के द्वारा या स्टाफ के द्वारा बताया जाता है कि बच्चे की जो हालत है वो ठीक नहीं है, उसको ICU में रखना पड़ेगा, मतलब कि दूसरे हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। यही करते करते 15 दिन हो गए। हालांकि अगर सिजेरियन भी होता है तो 15 दिन के लिए जच्चा को हॉस्पिटल में नहीं रोका जाता, 3-4 दिन में ही जच्चा की छुट्टी हो जाती है। लेकिन SR हॉस्पिटल वालों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए 15 दिन तक जच्चा को भर्ती रखा और 15 दिन के बाद छुट्टी दे दी और कहा कि आपका बच्चा बहुत जल्द आने वाला है, उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, वो दूर के हॉस्पिटल में मशीन में रखा हुआ है। जिसके बाद इन्हें थोड़ा थोड़ा शक हुआ, ये पुलिस तक पहुंचे। पुलिस में इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई, कभी हॉस्पिटल आते, कभी थाने जाते, कभी हॉस्पिटल आते, कभी थाने जाते।
यही चलते चलते 2 महीने का वक्त गुजर गया, कहीं से भी इनको संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला। इसलिए हमने आपको शुरू में मिशन शक्ति फेज 5 की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर यूपी पुलिस या कहें कि बिजनौर पुलिस के द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पुलिस आपके साथ खड़ी है। 1090 पर कॉल कीजिए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए, या इमरजेंसी हो तो 112 पर कॉल कीजिए, पुलिस सीधा आपके द्वार पहुंचेगी। तो ये उसी नूरपुर पुलिस का हाल हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पति पत्नी 2 महीने तक परेशान रहे, तब किसी ने इनको सलाह दी और ये पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह के पास पहुंचे। इन्होंने आप बीती अपनी सुनाई। पूर्व सांसद जी ने पूरी बात सुनी और इनको लेकर वो एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी साहब के आदेश के बाद ये समझिए कि 19 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई नूरपुर थाने में। मतलब इससे पहले एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। नूरपुर पुलिस जो है वो इनको टरका रही थी। यह हो सकता है कि नूरपुर के एसआर हेल्थ केयर के साथ पुलिस का भी कोई संबंध हो, जब वो पीड़ित की शिकायत दर्ज नहीं कर रहे थे, क्योंकि एसपी साहब के आदेश आने के बाद 19 तारीख को ये मामला जो है वो दर्ज हुआ। और आप देखिए कि आज 25 तारीख है, यानी कि 6 दिनों के अंदर ही अंदर पुलिस ने जो एक्शन लिया है, उसके बाद माता पिता को ये बच्चा मिल गया है। मतलब कि जो रजिस्ट्री थी झूठी वो भी करवा ली थी और नजीबाबाद के एक दंपति को बच्चा 5.5 लाख रुपए में बेचा गया था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में 15 लोग शामिल हैं। इनकी फिलहाल जो गिरफ्तारी हुई है, एसआर हेल्थ केयर नूरपुर के सेंटर के जो संचालक है उनको गिरफ्तार किया और जिन्होंने गोद लिया था, मतलब जिन्होंने बच्चे को खरीदा था 5.5 लाख रुपए में, उन पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस का आगे ये कहना है कि इसमें 12 आरोपी और है जिनकी तलाश की जा रही है। मतलब कुल इस गिरोह में 15 लोग शामिल हैं जिनको पुलिस गिरफ्तार करने की बात कर रही है। तो ये अच्छी बात है कि पति पत्नी को अपना खोया हुआ बच्चा 2 महीने बाद ही मिल गया। लेकिन सफ़ेद कोट वालों के बारे में आप क्या कहोगे, जिनको भगवान कहा जाता है, जो कि ज़िंदगी देते हैं? क्योंकि जब हम जैसे लोग अपने मरीज़ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो हमें सफ़ेद कोट वालों पर आंखें बंद करके विश्वास करना पड़ता है। लेकिन जब सफ़ेद कोट वाले ही इतना बड़ा विश्वासघात करेंगे और इस तरह की डीलिंग होगी मरीजों के साथ, पेशेंट के साथ या नवजात बच्चों के साथ, तो फिर सफ़ेद कोट वालों पर भला कौन विश्वास करेगा। ये अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट के रूप में बताएं। हम कल फिर मिलते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया। बतेरा मैंने चक्कर काटते उनसे, मैंने डॉक्टर से भी कहा, डॉक्टर से भी कहा, बंदना से भी कहा कि एक बार हमें दिखवा दो, एक बार दिखवा दो, नहीं अन्य तुम्हारा बच्चा ही नहीं है, तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बोलेगा गुजरात पहुंचा रखा वो लड़का। कहीं हमने डॉक्टर से कही, डॉक्टर बोल लगा मेरा भैया ले गया, और डॉक्टर ने कहा मेरी बहन ले गई। कहीं दिल्ली बताओ, कहीं गुजरात बताओ।